साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कैलाश याल। साथियों आज एक अहम जानकारी लेकर हम लोग आए हैं। साथियों हिंदू धर्म में वैसे तो पूरे वर्ष कई त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में श्राद्ध भी शामिल है दोस्तों। साथियों श्राद्ध में पितरों को भोजन कराने की परंपरा है। श्राद्ध के लिए ऐसी मान्यता भी मौजूद है कि श्राद्ध अनादिकाल से भी होते रहे हैं। फिर भी कथा के अनुसार यह परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले किसने श्राद्ध कर्म किया था? जानिए किसने सबसे पहले श्राद्ध किया था। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के ऋण के बारे में बताया गया है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋण में पितृपक्ष या श्राद्ध का महत्व इसलिए है क्योंकि पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है। लेकिन आपको मालूम है कि हिंदू धर्म में सबसे पहले श्राद्ध की कर्म विधि किसने की थी? श्राद्ध के लिए ऐसी मान्यता भी मौजूद है कि श्राद्ध अनादिकाल से भी होते रहे हैं। फिर भी कथा के अनुसार महाभारत काल से श्राद्ध विधि का वर्णन सुनने को मिला है। श्राद्ध पक्ष को 16 श्राद्ध कहा जाता है, जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है तथा पूरे 16 दिन आश्विन की अमावस तक माना जाता है। इन 16 दिन में श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। कैसे शुरू हुआ था श्राद्ध? किसने सबसे पहले किया था श्राद्ध? श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के संबंध में कई ऐसी बातें बताई हैं जो वर्तमान समय में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में यह भी बताया गया है कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई। आज हम आपको श्राद्ध से संबंधित कुछ ऐसी रोचक बातें बता रहे हैं। दरअसल श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से 16 दिनों तक चलता है। वहीं कई बार ये दिन घट या बढ़ भी जाते हैं। जैसे कि इस बार यानी 2022 में श्राद्ध 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक यानी सामान्य रूप से देखा जाए तो 16 दिन तक रहेंगे। वहीं 26 सितंबर से नवरात्रि होंगी। ऐसे में श्राद्ध तिथि व कार्य 16 दिन ही होंगे। इसके अलावा कई बार तिथि गलने की स्थिति में ये दिन कम भी हो जाते हैं। ऐसे में 2 श्राद्ध एक ही दिन पड़ते हैं। पंडित जी के अनुसार अगर माना जाए, पुराणों के अनुसार व्यक्ति जन्म के साथ ही उस पर 3 प्रकार के ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण चढ़ जाते हैं। इनमें सर्वोपरि ऋण पितृ ऋण माना जाता है। ऐसे में इससे मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपने घर मृत बुजुर्गों का श्राद्ध करना अवश्य माना गया है। ऐसे करने से घर के मृत बुजुर्गों को पुत नामक नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। विद्वानों के अनुसार दरअसल पितरों की स्मृति में श्रद्धा पूर्वक किया गया दान आदि कर्म ही श्राद्ध माना गया है। वहीं यह भी माना जाता है कि अपने पूर्वजों की स्मृति में भोजन दान के अलावा पौधा लगाना और उसकी देखभाल करते हुए उसे वृक्ष के रूप में ले जाना, किसी असहाय की मदद करना, किसी रोगी की जरूरत के अनुसार आर्थिक या शारीरिक मदद करना, पुस्तक, वस्त्र आदि का दान करना भी श्राद्ध के तहत ही आते हैं। प्रत्येक माह की अमावस्या पितरों की दोपहर मानी जाती है। ऐसे में इस दिन दोपहर के समय ही भोजन करने का नियम होने और हर अमावस्या को पितरों की तिथि मानकर अन्न दान का नियम है। कार्य के अवसर पर या ग्रहण काल, पूर्वजों की मृत्यु तिथि, तीर्थ यात्रा आदि में श्राद्ध करना कल्याण कारक माना जाता है। विद्वानों के अनुसार श्राद्ध का पहला अधिकार सामान्य रूप से मृतक के बड़े पुत्र का होता है, लेकिन उसके न होने या यदि वह श्राद्ध कर्म न करे तो छोटा पुत्र श्राद्ध का अधिकारी होता है। वही जब किसी परिवार में
सभी पुत्र अलग अलग रहते हैं तो सभी को पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र न होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। वहीं यदि किसी का पुत्र है ही नहीं तो भाई को श्राद्ध करने का अधिकार है। विद्वान ये भी कहते हैं कि कुछ ग्रंथों में श्राद्ध करने का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया है। जैसे यदि पुत्र न हो तो भाई से पहले मृतक की पत्नी का श्राद्ध करने का अधिकार माना गया है। इसी तरह विवाह न होने या पत्नी और संतान न होने की स्थिति में मृतक की माता और बहन को भी श्राद्ध का अधिकार दिया गया है। यदि पुत्र श्राद्ध कर्म न करे तो पुत्र वधू को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। पुत्र के अलावा पौत्र और प्रपौत्र को भी अपने दादा दादी या परदादा और परदादी का श्राद्ध करने का अधिकार है। लेकिन ये न हो तो भाई भतीजे व उनके पुत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि ऐसा संबंधी न हो तब पुत्री का पुत्र यानी दोहत्री भी श्राद्ध कर अपने पितरों का उद्धार करवा सकता है। इसी तरह बहन के पुत्र यानी भांजे को भी श्राद्ध करने का अधिकार दिया जा सकता है। विद्वानों के अनुसार कोई भी किसी का भी श्राद्ध नहीं कर सकता। जैसे धन के मामले में खुद का लिया कर्ज स्वयं चुकाना होता है, उसी प्रकार संतान को अपने पूर्वजों से मिली संतति का ऋण भी खुद ही चुकाना होता है। जानकारों के अनुसार हमेशा दोपहर से पहले ही श्राद्ध को कर लेना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक संगव काल में श्राद्ध होता है। इसके तहत यदि पूरे दिन के 5 बराबर हिस्से कर लिए जाएं तो जो दूसरा हिस्सा आता है वही संगव काल कहलाता है। यानी सुबह के नाश्ते के समय से दोपहर के भोजन के समय तक सुविधा अनुसार श्राद्ध किया जा सकता है। तो जानते हैं कि श्राद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले किसने श्राद्ध कर्म किया था। जानिए महाभारत काल में किसने सबसे पहले श्राद्ध किया था। दुनिया में सबसे पहला श्राद्ध कर्म महर्षि निमि ने किया था। महाभारत के मुताबिक महातपस्वी अत्रि ने निमि महर्षि को इसके लिए उपदेश दिया था। इसके बाद निमि ऋषि द्वारा इसकी शुरुआत की गई। निमि ऋषि के बाद अन्य ऋषि मुनियों ने भी इसे दोहराया। एकाएक श्राद्ध के भोज से देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो चुके थे। हालांकि लगातार भोजन करने से देवता और पितरों को भोजन पचा नहीं। भोजन न पचने की समस्या को लेकर पितर और देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। तब जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि इस समस्या का समाधान अग्निदेव करेंगे। तत्पश्चात पितर और देवता अग्निदेव के पास पहुंचे। देवताओं और पितरों ने अग्निदेव को इस बारे में बताया। तब जाकर अग्निदेव ने उनकी समस्या का समाधान किया। अग्निदेव ने देवताओं और पितरों से यह कहा कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। सभी से देवता से कहा कि मेरे नजदीक रहने से तुम्हारा भोजन भी पच जाएगा। अग्निदेव की यह बात सुनकर सभी देवता और पितृ मुस्कुराने लगे। इसके बाद से ही श्राद्ध का सबसे पहले भोजन अग्निदेव को अर्पित किया जाने लगा। तत्पश्चात भोजन देवताओं और पितरों को प्रदान किया जाता है। श्राद्ध के दौरान ही कई लोग पिंडदान भी करते हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हवन में जो पितरों को निमित्त पिंडदान दिया जाता है उसे ब्रह्मा राक्षस भी दूषित नहीं करते। इसलिए श्राद्ध में अग्निदेव को देखकर राक्षस भी वहां से चले जाते हैं। अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है। पवित्र खाना मिलने से देवता और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। महाभारत के अनुसार श्राद्ध में 3 पिंडों का विधान है। पहले पिंड जल में दें, दूसरा पिंड को पत्नी गुरुजनों को दें और तीसरा पिंड अग्नि को दें। इससे मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहते हैं। साथियों, आज हमने आपको 16 श्राद्ध के बारे में बताया। साथियों, और भी कई जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।